आइए अपना अपना भाग्य पाठ के मुख्य पात्र परिचय को पढ़ें, साथ ही साथ पाठ के शीर्षक की सार्थकता को जानें और उससे पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तरों को पढ़ें। पहाड़ी बालक लगभग 10-12 वर्ष का था। उसकी हालत दयनीय थी। सिर के बड़े बड़े बाल खुजलाता चला आ रहा था। नंगे पैर, नंगे सिर, एक मैली सी कमीज़ लटकाए था। इतनी ठिठुरती ठंड में भी वह इधर उधर घूम रहा था। उसके पास न कोई काम था, न सिर छुपाने के लिए कोई स्थान। एक जगह काम करता था, वहाँ से भी हटा दिया गया। वहाँ 1 रुपया और जूठा खाना मिलता था। उसके परिवार में कई भाई बहन थे। वह नैनीताल से 15 कोस दूर गांव में रहता था। वहाँ न काम था न रोटी थी। बाप भूखा रहता था और माँ भूखी रहती थी, रोती थी। इसलिए वह वहाँ से भाग आया। उसका एक साथी भी था जो मर गया। यह पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर ठिठुर कर मर गया। पाठ के शीर्षक की सार्थकता। प्रस्तुत कहानी का शीर्षक पूर्णतः सटीक और सार्थक है, जिसमें मुख्य रूप से एक पहाड़ी लड़के के दुर्भाग्य का मार्मिक चित्र खींचा गया है। कहानी का मुख्य पात्र पहाड़ी लड़का सामाजिक और आर्थिक विषमता का शिकार हो जाता है। उसके पास न कोई काम था और न ही रोटी। लेखक और उसके मित्र चाहते हुए भी कुछ सहायता न कर पाए। कोई आश्रय न मिलने पर बर्फीली शरद रात्रि में प्रकृति ने उसे अपनी गोद में आश्रय दे दिया। वह पेड़ के नीचे सर्दी की रात बिताने को विवश हो गया और फिर ठिठुर ठिठुर कर मर गया। इस संसार के संवेदनहीन मानव समाज को वह छोड़ गया। कहानीकार जैनेन्द्र कुमार जी ने अपना अपना भाग्य कहानी के शीर्षक द्वारा बुद्धिजीवियों एवं समाज के सुसंपन्न समुदायों पर करारी चोट की है। उन्होंने आज के समाज को अपनी स्वार्थी प्रवृत्ति एवं अब उपेक्षापूर्ण व्यवहार से अलग हटकर सोचने को मजबूर करने का प्रयास किया है। अर्थात यह शीर्षक 100% सार्थक है। आइए पाठ के प्रश्नों को देखें। पहला, नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। अब इस प्रश्न के पहले प्रश्न को जानें। लेखक अपने मित्र के साथ कहाँ बैठा था? बहुत कुछ निरुद्देश्य घूम चुकने पर लेखक अपने मित्र के साथ नैनीताल की सड़क के किनारे बेंच पर बैठे थे। दूसरा, नैनीताल की संध्या की विशेषताएं बताइए। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। रुई के रेसे से भाप से बादल सिरों को छू छू कर बेरोक घूम रहे थे। हल्के प्रकाश और अंधियारी से रंग कर कभी वे नीले दिखते, कभी सफ़ेद और फिर ज़रा अरुण पड़ जाते, जैसे लेखक और लेखक के मित्र के साथ खेलना चाह रहे हों। तीसरा, कोहरे की सफ़ेदी में लेखक को कौन दिखाई पड़ा और उसकी अवस्था कैसी थी? कोहरे की सफ़ेदी में कुछ ही हाथ दूर से एक काली सी मूर्ति लेखक और लेखक के मित्र की तरफ आ रही थी। 3 गज की दूरी से दिखाई पड़ा एक लड़का सिर के बड़े बड़े बाल खुजलाता चला आ रहा था। नंगे पैर, नंगे सिर, एक मैली सी कमीज़ लटकाए था। पैर उसके न जाने कहाँ पड़ रहे थे और वह न जाने कहाँ जा रहा था, कहाँ जाना चाहता था। दायां था न बायां था। वह 10-12 वर्ष का लड़का होगा। गोरे रंग का था पर मैल से काला पड़ गया था। आँखें अच्छी, बड़ी पर सूनी थी। माथा जैसे अभी से झुर्रियाँ खा गया था। वह हमें न देख पाया। वह जैसे कुछ भी न देख रहा था, न नीचे की धरती,
न ऊपर चारों ओर फैला हुआ कोहरा, न सामने का तालाब और न एकाकी दुनिया। वह बस अपने निकट वर्तमान को देख रहा था। चौथा, कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। कहानी का उद्देश्य आज के युग में व्याप्त स्वार्थपरता, मनुष्यों की हृदयहीनता, संवेदन शून्यता तथा गरीबी का चित्रण करना है। कहानी अत्यंत मार्मिक बिंदु पर आकर समाप्त होती है। कथा यह स्पष्ट करती है कि आज के लोगों में दयालुता तथा परोपकार जैसे मूल्यों का अभाव हो गया है, जिसके कारण किसी मजबूर तथा दयनीय स्थिति से जूझते व्यक्ति की सहायता करने के बजाय उसकी स्थिति को अपना अपना भाग्य बताकर हर कोई अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहता है। अमीर लोग अपनी संपत्ति के कारण मौज उड़ाते हैं, उन्हें दूसरों के दुख दर्द से कोई सरोकार नहीं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। बस जरा सी उम्र में ही उसकी मौत से पहचान हो गई। पहला, लेखक को किस बात पर अचरज हुआ? लेखक को जब पहाड़ी बालक ने यह बताया कि एक साथी और था, उसी गांव का था, मुझसे बड़ा, दोनों साथ यहाँ आए, वह अब नहीं है। जहाँ वह काम करता था वहाँ के मालिक ने उसे मारा और वह मर गया। जरा सी उम्र में इसकी मौत से पहचान हो गई। यह बात सोचकर लेखक को अचरज हुआ। लेखक का मित्र उस पहाड़ी बालक को किसके पास ले गए, उनका परिचय दें। लेखक तथा उनके मित्र उस लड़के को वकील दोस्त के होटल ले गए। वकील को नौकर की ज़रूरत थी, लड़के को नौकरी की। वकील साहब होटल के कमरे से उतर कर आए। कश्मीरी दुसाला लपेटे थे, मोजे चढ़े पैरों में चप्पलें थी, स्वर में हल्की जुझलाहट थी, कुछ लापरवाही थी। तीसरा, वकील साहब ने लेखक के मित्र का आग्रह क्यों ठुकरा दिया? वकील साहब ने लेखक के मित्र का आग्रह यह कहकर ठुकरा दिया कि यह पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं, बच्चे बच्चे में अवगुण छुपे रहते हैं। ऐरे गैरे को नौकर बना लिया जाए और अगले दिन वह न जाने क्या क्या लेकर चंपत हो जाए। चौथा, आदमियों की दुनिया ने उस पहाड़ी लड़के के लिए क्या उपहार छोड़ा था और प्रकृति ने उसके लिए क्या प्रबंध किया था। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 वर्ष की उम्र और वही काले चिथड़ों की कमीज़ मिली थी। आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था, अर्थात मौत का उपहार छोड़ा था। गरीब के मुंह पर, छाती, मुट्ठियों और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी, मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने शव के लिए सफ़ेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। धन्यवाद।